आज इस दूर विधानसभा क्षेत्र के इस बड़े जोश भरे कार्यक्रम में, जहां आप सब लोग अपने लोकप्रिय नेता को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जो सदैव आपके काम के लिए चिंतित रहते हैं, काम के लिए दौड़े रहते हैं, और जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व ने आशीर्वाद दे करके फिर से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के नाते घोषित किया है, ऐसे हमारे परमजीत सिंह पन्नी जी हमारे बीच में, श्री अशोक जी, विनोद चंदेल जी, योगेश जी, दर्शन सैनी जी, बलविंदर सिंह जी, आशुतोष वैद्य जी, अन्य सभी मंच पर बैठे पार्टी के प्रमुख नेतागण, मंडल के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर बैठे हैं, मंडल के अन्य सभी पदाधिकारी। मैं सबका नाम लेना छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि 10 बजे से आप लोग बैठे हैं यहाँ, तो इसलिए थोड़ा तो मैंने कहा रहम करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा बेरहमी वाला काम हो गया। उपस्थित सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप सबसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कुछ बातों को समझाने की अब जरूरत रही, और जरूरत इसलिए नहीं रही कि सारी बातों को समझने के बाद, देखने के बाद आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, तो अपने आप में ये संदेश है कि हम संदेश और संकेत सारी चीजें समझ गए। और ऐसे लगता है आज के इस कार्यक्रम में, दूसरे वाला माइक बंद कर देना, नहीं तो इसकी आवाज कम हो गई। ये नॉमिनेशन नहीं, हम चुनाव लड़ने नहीं, हम चुनाव जीत करके आ गए, ऐसा लग रहा है। पिछले कल दिवाली का त्योहार था, दिवाली के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार एक दिवाली और मनाएंगे जब 8 तारीख को परिणाम निकलेगा, तो भी दिवाली, फिर से दिवाली। ये विधानसभा क्षेत्र हमारा देश के नहीं दुनिया के नक्शे पर है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब अगर किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर एक तरह से मैं कहूं, अगर इस फार्मा की इस इंडस्ट्री को यहां पहुंचाने के लिए जिस नेतृत्व ने काम किया, वो नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी का था। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पैकेज दिया था, तब जाकर के ये बची, इस रूप में बची। आज मैं ये देख रहा हूं कि हर क्षेत्र में, चाहे हमारा चंडी का इलाका है, चाहे हमारा बद्दी का ये इंडस्ट्रियल एरिया है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। लेकिन मैं एक बात को लेकर के मैं पक्की बात कह सकता हूं, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता, कितना भी बड़ा नेता हमारे सामने चर्चा करने के लिए सामने हिम्मत करे, अब की बार जो 5 वर्ष का ये कार्यकाल रहा, ये ऐतिहासिक रहा है बद्दी विधानसभा, अब के इस क्षेत्र के लिए, हमारे दूर विधानसभा क्षेत्र के लिए। अरे मुझे हैरानी थी इस बात को लेकर के कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपना वीडियो का ऑफिस नहीं था।
हमने वीडियो का ऑफिस आपके लिए अलग से दिया ताकि आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास को गति दे सकें। आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी का डिवीजन अपना नहीं था। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन भी आपको देकर के पट्टा में आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई शुरुआत हमने करने की कोशिश की। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा रिमोट इलाका, जो कठिन इलाका, गांव का इलाका, जहां साधन की कमी है, सुविधा की कमी है, चंडी का इलाका, उस इलाके में कॉलेज की वर्षों से मांग थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई थी। मांग तब पूरी हुई जब पम्मी जी विधानसभा में पहुंचे, भाजपा की सरकार बनी, तब जाकर के आपको आपका ये एशिया का फार्मा हब बद्दी के नाम से जाना जाता है, लेकिन एसडीएम का दफ्तर यहां नहीं था, नालागढ़ में मिलता था। आपके लिए एसडीएम का दफ्तर भी बद्दी में हो, इसके लिए हमने इंतजाम किया और इसका कैबिनेट में अप्रूवल करके जो है इसका नोटिफिकेशन किया। आईपीएस का सब डिवीजन, आपकी किशनगढ़ की सब तहसील, अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत सारी सूची है, बहुत लंबा है, लेकिन ये सारी चीजें तो एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एसडीएम का ऑफिस होना, बीडीओ का ऑफिस होना, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन होना, आईपीएस का डिवीजन होना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि विकास अगर होता है तो इन्हीं कार्यालय के माध्यम से होता है। तो प्रश्न पैदा होता तो आज से पहले जो लोग रहे, जो लंबे समय तक रहे, जिनका मैं जिक्र करूंगा, हमने क्या किया, क्यों नहीं हो पाया। और आज ये भी सोचने की अगर आवश्यकता है कि अगर ये 5 साल के कार्यकाल में ये सारी चीजें अभी हुई, इसके अलावा स्कूल खोलना अलग से बात है, हॉस्पिटल खोलना अलग से है, उसकी सूची में छोड़ रहा हूं कि अगर ये सब चीजें एक साथ 5 साल के कार्यकाल में हुई, उसकी वजह है कि आप सबका आशीर्वाद पम्मी जी को रहा, पम्मी जी का सहयोग सरकार को रहा, और कुल मिलाकर के डबल इंजन की सरकार दिल्ली से शिमला तक जो है आपके इस दून विधानसभा क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जो है वो समर्पित होकर के काम करने में आगे बढ़ी, तभी जाकर के हुआ। और इन 5 साल के कार्यकाल में मैं आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। या मंच पर बैठे हमारे सभी नेता एक कोने से दूसरे कोने तक, चाहे हमारे बलविंदर भाई हैं, चाहे हमारे मैडम जो है पूरे हमारे जो विधायक रही हैं पूरब में, विनोद चंदेल जी हैं, दर्शन सैनी जी हैं, सब लोगों ने मिलकर के काम किया। और जब सब लोग मिलकर के काम करते तो स्वाभाविक रूप से काम को गति मिलती है, ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। और मैं इस बात के लिए आभार भी आपका व्यक्त करना चाहूंगा। 5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री मुझे मिला, जहां मुझे दून विधानसभा क्षेत्र की जरूरत महसूस हुई, चट्टान की तरह खड़ा रहा। भाई पम्मी जी हमारे साथ, और एक ही तो हमारे सरदार हैं, वो भी असरदार हैं। हाँ, सिंह किंग तो है ही। हमारे कांग्रेस के मित्र आजकल बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। देखो बोलता बहुत गलत हो रहा है। हमने कहा क्या गलत हो रहा है? देखिए रिवाज बना था, बारी आदमी तो भारी आनी चाहिए। हमने कहा हमें आप पर सचमुच में दया है, क्योंकि जब तक आपकी बारी आनी थी तब तक के लिए रिवाज बदल गया है, और रिवाज यहां नहीं बदला, पूरे देश में बदल गया भाई। एक बार जयराम जी, बार जयराम जी। कहने लगे गलत बात है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है,
हमने कहा अन्याय नहीं, सही मायने में न्याय हो रहा है। इसलिए हो रहा है जिस कांग्रेस के बदौलत ये देश का सत्यानाश हुआ, जिस प्रकार से नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार हर जगह, देश की जनता ने तय कर दिया ये देश में रखने लायक नहीं है ये पार्टी। आज पूरे देश से एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जो है कांग्रेस पार्टी नहीं मिल रही है। हमारी वजह से नहीं, अपने काम करने के तौर तरीकों से इसकी हालत ये हुई है। और हालत ये हो गई, मुझे लगता है कि शायद जीवन में, कांग्रेस के जीवन में सबसे खराब दौर आजकल चल रहा है। और हंसी तो तब आती है जब देखते हैं एक इनका बड़ा नेता आजकल यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत तो जुड़ा है भाई, एक कोने से, कन्याकुमारी से, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत जुड़ा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, लेकिन दूसरी ओर उनको ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले। गोवा में 10 विधायक कांग्रेस, 8 विधायक कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। और यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष को समर्थन देने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कहा गया भी ये 4 स्तंभ हैं और 2 स्तंभ लुढ़क गए, 2 हमारे साथ आ गए, 2 बचे हैं। और इसलिए हमने तो कुछ नहीं बोला। जब पत्रकारों ने उन मित्रों से पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम तो क्षमा प्रार्थी हैं, हम बहुत देर हो गए, बहुत पहले करना चाहिए था। कुछ बचा नहीं बोलते हैं, न ये पार्टी देश के लिए, ना पूरे प्रदेश, ना प्रदेश के लिए, ना किसी समाज के लिए रहती। और एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि टिकटों की बोली हो रही है, टिकटों को टिकट दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है इतना देंगे तो टिकट पक्का होगा। हमें मालूम नहीं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं। और कुछ लोग हमारी पार्टी में शामिल इसलिए हो गए कि हम नहीं दे सकते थे भाई। हिमाचल में 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने हिमाचल के लोगों को दिल से सेवा करने की कोशिश की है। हालात कठिन थे, परिस्थिति अलग तरह की थी। कहने के लिए हम 5 साल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में काम करने का मौका तो हमको सिर्फ 3 वर्ष मिला। 2 वर्ष तो आदमी की जिंदगी कैसे बचाई जाए इसी पर ही गुजर गए कोरोना के। इतना बड़ा संकट किसी मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल में देखने को नहीं मिला। और इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि भाई एक दौर तो हमारा ऐसा कोविड का दौर का रहा, लेकिन कम से कम इतनी तो दया होनी चाहिए कि एक दौर हमको भी बाकी मुख्यमंत्री को जैसा मिला है, सामान्य दौर मिला है, ऐसा दौर हमको भी मिलना चाहिए भाई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। आदमी की जिंदगी कैसे बच सके, कैसे उसके जीवन को बचा सके, उसके लिए हमने प्रयत्न किया, उसमें सफल किया। आज अगर पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी कहीं अगर कोविड के उस दौर का जिक्र करते हैं कि किस राज्य ने अच्छा काम किया, तो उसमें हिमाचल का जिक्र सबसे पहले। वैक्सीन लगाने में हिमाचल नंबर 1 पर, पहली डोज में भी और दूसरी डोज में। ये ऐसे नहीं हो पाया, अपने आप नहीं हो पाया, प्रयास हमने किए, लेकिन सहयोग आप सबका मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हमने गरीब लोगों के करीब रह करके मदद करने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि गरीब की मदद करना सरकार का सबसे पहला कार्य होना चाहिए। बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान 60 साल से ऊपर के सबको किया।
जो कांग्रेस की सरकार के जमाने में 80 साल के बाद में बात सोचा जाता था। हमने 4 लाख लोगों से पेंशन बढ़ा करके 7.5 लाख लोगों को पेंशन देने का प्रावधान किया। वो 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करते थे, हम हिमाचल प्रदेश में 400 करोड़ के बजाय 1300 करोड़ रुपए हम पेंशन पर खर्च करते हैं। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, ये काम आज से पहले सरकार कोई नहीं कर पाई थी। गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, गैस का सिलेंडर भी उसको सब्सिडी के साथ मिल सके, गैस का सिलेंडर उसको मुफ्त मिल सके, ये काम हमने पूरा किया है। 3,40,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पहुंचाए। गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में हो, उसके लिए मदद हो, इसके लिए हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों का 3.5 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में किया, बिना पैसे के किया, उनको स्वस्थ करके घर भेजा। 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे जो बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, बेबस हैं, बीमारी ऐसी लग गई जिसका जिंदगी भर इलाज होना है, उनके खाते में हर महीने के 3,000 रुपए हम सहारा योजना के अंतर्गत डाल रहे हैं। हर घर में पानी का कनेक्शन आंगन में नहीं, घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने पूरे भारत में, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने के साथ पानी का कनेक्शन भी घर के अंदर होना चाहिए, हमने 8.5 लाख पानी के कनेक्शन घर घर में पहुंचाए। और उसके साथ ये भी तय किया साथ में हमने कि पानी का कनेक्शन देने के साथ साथ में कि हम पानी का बिल नहीं लेंगे। पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य है, ये पुण्य का कार्य हम सरकार की ओर से आपके लिए कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के राज में पानी का भी बिल आता था। हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मध्यम दर्जे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घर में बिजली का भी किराया कम हो, कैसे हो, उसके लिए हमने तय किया 125 यूनिट तक बिल नहीं आएगा। जीरो बिल के साथ हमने शुरुआत की। और जीरो बिल के साथ मैं कह सकता हूं, जितने यहां पर लोग बैठे हैं, किसी के घर में कोई इंडस्ट्री लगी होगी तो बात अलग है, नहीं तो सबके घर में बिल आया। लेकिन कितना आया? जीरो बिल आया। आया कि नहीं आया? निचले वाले ज्यादा फूकते हैं। हाँ जी, निचले वाले ज्यादा फूकते हैं ना बिजली। हाँ, रात को ज्यादा फूकते, एसी भी चलता है, फैन भी चलता है। हाँ, इसलिए ऊपर वालों को जीरो बिल आया। हम कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली कर देंगे। जब हमारे 125 यूनिट पर ही जीरो बिल आ रहा है तो आपके 300 यूनिट का क्या करना है? गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं आपको, हम ये करेंगे। गारंटी वो दे रहे हैं जिनकी अपनी ही गारंटी नहीं है। आजकल नया काम चलाया है, महिलाओं को कहा जा रहा है, बहन जी आइए आइए यहाँ पर दस्तखत करिए। वो पूछती क्या करना है, बोलते ना अभी चुनाव से पहले दस्तखत कर लो, बाद में देर हो जाएगी। ये फार्म जैसे ही आप भरेंगे तो आपको 1,500 रुपए महीने का आपके खाते में आता रहेगा। कितना गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जिन राज्य में सरकारें, पूरे देश में 2 राज्यों में सरकारें इनकी बची है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। पता कर लीजिए क्या वहां पर 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में आ रहा है। जब नहीं आ रहा, वहां वो प्रदेश देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे, तो हिमाचल कैसे दे पाएगा? गुमराह करने की बात होती है। लेकिन हमने जो करना था, हमने ये नहीं कहा हमने कि हम ये करेंगे, हमने जो करना था वो करके दिखाया। हमने कहा माताओं बहनों की संख्या हमारी आबादी का आधा हिस्सा बनती है और इसलिए आने जाने का किराया भी इनसे आधा लिया जाएगा। हमने तय कर दिया और तय करने के बाद लागू कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आएंगे कहां से भाई? जब आने देंगे तो
देंगे नहीं। यहां तो आपका इरादा मुझे बड़ा साफ दिख रहा कि आने ही नहीं देंगे, तो आएंगे कहां से? बहुत परेशान है, लेकिन परेशानी और बढ़ेगी। इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि पूरे देश ने मन बना लिया है। देश को नरेंद्र मोदी जी चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए, मजबूत चाहिए और मजबूती चाहिए, और उसमें हिमाचल प्रदेश में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले जो हिमाचल को अपना घर कहते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। यहाँ वो साथी होता था, वो कहाँ है, वहां उनको हम मिलते थे, वो कहाँ है, एक एक के नाम पुकार करके कहते हैं। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में नरेंद्र भाई मोदी जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार आए आप सबके बीच में हिमाचल में। मोदी जी को जय श्री राम। और आप अंदाजा लगाइए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल की धरती में बिलासपुर में बंद करके थे। शिलान्यास भी मोदी जी ने किया था, उद्घाटन करने के लिए भी मोदी जी आए। अटल टनल रोहतांग आज से 3 साल पहले बंद करके जो है 2020 में 3 अक्टूबर 2020 को समर्पित किया। अटल जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया 3,500 करोड़ रुपए की लागत से। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम और बढ़ना चाहिए, इसके लिए अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था यहां बद्दी में, जो कांग्रेस ने बीच में ही समाप्त कर दिया था। दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने हिमाचल के इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे ग्रो करने के लिए रास्ता खोला, और उन्होंने यहां पर हमारे नालागढ़ में, बद्दी और नालागढ़ के बीच में यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ, उसका भी शिलान्यास कर दिया। 10,000 के करीब लोगों को रोजगार वहां पर, नौजवानों को वहां पर मिलेगा। आज इससे पहले में जब कार्यक्रम में गया था ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में, वहां बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास कर दिया, जो आने वाले समय में बन करके तैयार होगा। 1,000 करोड़ रुपए नरेंद्र भाई मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा हम लगाएंगे, और जब बन करके वो तैयार होगा तो 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार उसमें मिलेगा। और बद्दी नालागढ़ में तो नेशनल हाईवे अभी हाल ही में, जिसका फाउंडेशन स्टोन किया, वर्षों से लंबित पड़ा था, पीछे पढ़ करके हमने कहा इसको पूरा करना चाहिए। और हिमाचल के साथ रेल भी जुड़नी चाहिए, उसके लिए भी ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें हिमाचल प्रदेश के लिए हुई इन 5 वर्ष के कार्यकाल में, जो कांग्रेस के 50 साल के शासन में नहीं हो पाई। वो चीजें इन 5 वर्षों में। मैं देख रहा था, मैं सड़कों का महकमा मेरे पास है, पीडब्ल्यूडी का। मैंने अधिकारियों को कहा कि पिछला आंकड़ा निकालो, पुरानी सरकार ने कितनी सड़कें बनाई 5 साल के कार्यकाल में, 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। और जब हमारी सरकार का इन 5 वर्षों का आंकड़ा निकला तो सारे कार्यकाल के जो रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 5,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में हमने 5 सालों में बना चुके हैं। और ऐसे हालात में जब कोविड का भी दौर था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात से भी सहमत हूं, काम का ये क्रम तो चलता रहेगा। लेकिन आज की जो जरूरत है, हम सबकी जरूरत है कि देश कमजोर नहीं होना चाहिए। और देश कमजोर उस सूरत में नहीं होगा जब ऐसा नेतृत्व लगातार आगे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ बढ़ता रहेगा, जहां जो देश की रक्षा कर सके। और वो नाम सिर्फ एक है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। उनको हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश का भी साथ खड़े होकर के उसमें अपना योगदान देना, ये हमारा जिम्मा बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है। कांग्रेस के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों भाजपा को वोट दिया जाए। हमने कहा इसलिए दिया जाए कि यही नेतृत्व है जो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में जिनको देख रहे हैं हम, जिसने धारा 370 को समाप्त किया अपनी आंखों के सामने। उस मंजर को हमने देखा, लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित होते धारा 370 समाप्त हो गए।
इसलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इस बात के लिए हम वर्षों से कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दिल को तसल्ली देते थे, लेकिन मालूम था कि हमारे बुजुर्गों ने भी यही कहा था, लेकिन आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। और हम समझते हैं कि ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सबको अपनी आंखों के सामने भव्य मंदिर राम जी के जो है निर्माण का काम शुरू करते हुए हमको देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जब टेलीविजन से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भूमि पूजन कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे। आज वो भव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। हमारा पड़ोस का देश हरकत करता रहता था, बार बार करता रहता था, देश के अंदर इस प्रकार की बातें हरकतें करता था। हमारे सेना के जवानों के ऊपर हमला, लोगों के ऊपर हमला, कई लोगों की जान चले गई, कई हमारे सैनिक शहीद हो गए देश की रक्षा करते करते। लेकिन ऐसा भी दौर आया जब भारत की धरती से उड़ान भर करके पीओके में जहां से सारी वो साजिश रची जाती थी, वहीं पर ही बम गिरा करके, एयर स्ट्राइक करके वहीं उनको दफन करके आ गए। तो ये भी मुझे लगता है कि इस बात को भी याद रखना, इसलिए जरूरत है भारतीय जनता पार्टी। एक वक्त था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं खड़ा होता था, भारत के प्रधानमंत्री कहीं खड़े होते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, कोई उनकी तरफ नहीं जाता था, ना देखता था, ना मुड़ता था। लेकिन आज ऐसा अवसर आया है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं भी दिखते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अपने पांव रोक नहीं पाते हैं, पांव स्वतः चलते हैं, अपने आप चलते हैं उस दिशा में जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े। हाथ अपने आप आगे बढ़ता है जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े। इसलिए जरूरी है भाई, काम तो होते रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा भी दौर होता है जब स्वाभिमान और सम्मान के लिए भी खड़ा होना चाहिए, और ये दौर मैं समझता हूं उसके लिए। इसलिए भाई और बहनों, बहुत लंबी बातें कहेंगे हम, उन सारी बातों में जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के नेता जाकर के कहने लगे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, आओ प्रदर्शन करते हैं। देश में सब लोगों को बुलाया, कांग्रेस के नेताओं को बुलाया, भाषण दिया कि देखिए क्या हालत हो गई, आटा 40 रुपए लीटर हो गया। आप अंदाजा लगाइए इस देश के ऐसे भी नेता हैं जो अभी तक जिनको मालूम नहीं कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है। ये परिस्थिति है देश की, लेकिन उसके बावजूद उस पार्टी की व्यवस्था है वो उनको, उस परिवार को ढोए जा रही है। मुझे कुछ नहीं कहना। अभी हाल ही में कोई बने हैं, कोई नए अध्यक्ष खड़गे जी बने हैं शायद, कुछ लोगों को लेकर के आने वाले समय में हम जरूर कहना चाहेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की ही बनेगी। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल करके उसमें सहयोग करें। हम सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और इस क्षेत्र से संबंधित जो विकास के तमाम मुद्दे जो किए जा सकते थे वो किए, और कुछ मुद्दे रहते हैं उनको आने वाले समय में करें। हमारे साथियों ने बार बार इस बात का जिक्र किया, जो हमारा ट्रक यूनियन का एक विषय है, उस बात को लेकर के कुछ रास्ता निकालें। और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस क्षेत्र के लिए, रोजगार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा नंबर है वो, और काम की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है इस चीज का। हम उसका कोई रास्ता निकाल रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रास्ता उसमें ठीक निकलेगा, जिसमें हमारे ट्रक यूनियन के हम साथियों को कहना चाहते हैं, आप चिंता ना करें। कुछ लोग गलतफहमी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गलतफहमी जो डालने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सावधान कीजिए।
हम मदद करेंगे और जब जब वो आए उनकी मदद करने के रास्ते निकाले। और ये चुनाव का दौर तो थोड़ा सा है, कुछ दिनों का ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर सरकार बनेगी, फिर काम करेंगे। मैं आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 15 दिन बचे हैं, 18 दिन बचे हैं, लेकिन 18 दिन में से 2 दिन का जो है वो प्रचार समाप्त हो जाता है। 15 दिन, ये 15 दिन आप हमें दीजिए, पम्मी जी को दीजिए, हमारी पार्टी के काम के लिए दीजिए। 5 वर्ष हम आपको, 15 दिन आप दीजिए और 15 वर्ष हम देंगे फिर आने वाले समय के लिए। 15 वर्ष का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम फिर आसानी से छोड़ने वाले नहीं भाई। हमारे जो कोई सुन रहा है, कोई कांग्रेसी मित्र, वो बुरा माने तो फिर माने, बुरी बात तो हमें कह नहीं रहे, हम सच्ची बात कह रहे, नहीं छोड़ने वाले। गुजरात में 30 साल हो गए भाजपा की सरकार, तो क्या हिमाचल में नहीं हो सकते? करेंगे, हिमाचल में भी करेंगे। इसलिए उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिल को धक्का लग रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसा ही है, हालात ऐसे है भाई। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, जिस संख्या में आप लोग आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर आप 3-3, 4-4 लोग भी तय करते तो मैं कह सकता हूं भारी बहुमत के साथ परमजीत पम्मी जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर दूसरी बात। आप इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए और उसके बाद आपके इस विधानसभा क्षेत्र दून में फिर से आप सबके बीच में आकर के काम की बातें जो रह गई हैं उनको शुरू करेंगे। यही मैं आज आपके बीच में कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ, सरकार भाजपा की होगी तो निश्चित रूप से आपके इस विधानसभा क्षेत्र का कद भी ऊंचा होगा। ये भी मैं आपको, और आने वाले समय में आप सब ताकत के साथ आगे बढ़ें, ताकत दें और ताकत देने के साथ साथ में फिर जो हमारे पास ताकत होगी वो ताकत हम आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए देंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।